जंगल शाम के सुरों से भरा था। हर तरफ से पक्षियों की मधुर आवाजें आ रही थीं, जो इस शांत वातावरण को और भी सजीव बना रही थीं। परिंदे पेड़ों में चहचहा रहे थे। उनकी चहचहाहट मानो एक संगीत की धुन हो, जो जंगल के हर कोने में गूंज रही थी। कीड़े मकोड़े गर्म हवा में आराम से गुनगुना रहे थे। उनकी हल्की हल्की आवाजें इस शांतिपूर्ण माहौल में एक अलग ही मिठास घोल रही थीं। धूप से जंगल का जमीन सुनहरा हो रहा था। सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर नीचे आ रही थीं, जिससे जंगल का हर कोना चमक रहा था। एक हाथी मां छोटे से मैदान में खड़ी थी। उसकी विशालकाय काया इस शांतिपूर्ण दृश्य को और भी भव्य बना रही थी। वो अपनी सूंड से आग के लिए लकड़ी जमा कर रही थी। उसकी हरकतें इतनी निपुण थीं कि मानो वो इस काम को बरसों से करती आ रही हो। उसके मजबूत पैर उसे स्थिर रख रहे थे। उसकी स्थिरता और शक्ति इस जंगल के जीवन का प्रतीक थी। हाथी बड़े आराम से चल रही थी। उसकी चाल में एक अद्भुत शांति और धैर्य था, जो इस जंगल के माहौल को और भी सजीव बना रहा था। दो छोटे हाथी पास में खेल रहे थे। उनकी मासूमियत और चंचलता इस दृश्य को और भी मनमोहक बना रही थी। वो अपनी छोटी सूंड घुमा रहे थे और एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। उनकी हरकतें इतनी प्यारी थीं कि कोई भी उन्हें देखकर मुस्कुरा उठे। बच्चे खुशी से चिंघाड़ रहे थे। उनकी आवाजें इस जंगल के शांतिपूर्ण माहौल में एक नई ऊर्जा भर रही थी। एक बच्चा नरम मिट्टी में खेल रहा था। उसकी हरकतें इतनी मासूम थीं कि मानो वो इस दुनिया की सारी चिंताओं से मुक्त हो। हाथी मां अपने बच्चों को देख रही थी। उसकी आंखों में एक गहरी ममता और सुरक्षा का भाव था। उसकी आंखों में प्यार था। वो अपने बच्चों को सुरक्षित और खुश देखना चाहती थी। ये जंगल में उनका अपना छोटा सा कोना था। वो उन्हें सुरक्षित रखेगी। इस शांतिपूर्ण कोने में वो अपने परिवार के साथ खुश और सुरक्षित थी। झाड़ियों में एक टहनी टूटने की आवाज आई। जंगल की खामोशी में यह आवाज गूंज उठी, जैसे किसी अनजान खतरे का संकेत हो। हाथी मां एकदम रुक गई। उसकी आंखों में चिंता और सतर्कता साफ झलक रही थी। वो ये आवाज जानती थी, खतरा। जंगल में शिकारी का आगमन हो चुका था। वो जल्दी से अपने बच्चों को अपने पीछे ले आई। उसकी हरकतें तेज और निर्णायक थीं। झाड़ियों से दो आंखें चमक रही थीं। ये आंखें किसी शिकारी की थीं, जो अपने शिकार पर नजर गड़ाए हुए था। पेड़ों से एक बड़ा सा शेर निकला। उसकी चाल में आत्मविश्वास और ताकत थी। वो ताकत और भूख का पुतला था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके बालों से ताकत साफ दिख रही थी। उसकी मांसपेशियां फड़क रही थीं। शेर धीरे धीरे हाथियों के चारों ओर घूमने लगा। उसकी हरकतें बेहद सावधानी से भरी थीं। वो उन्हें परख रहा था, कमजोरी ढूंढ रहा था। उसकी नजरें हर छोटी से छोटी हरकत पर थीं। उसने उन्हें दूर से ही सूंघ लिया था। उसकी सूंघने की शक्ति अद्भुत थी। वो एक सब्र वाला शिकारी था। उसकी आंखों में धैर्य और शिकार की भूख साफ झलक रही थी। शेर ने हमला कर दिया। वो दहाड़ा। उसकी आवाज से पेड़ भी हिल गए। हाथी ने उसका सामना किया। वो चिंघाड़ी, जैसे चुनौती दे रही हो। जब वो लड़े तो जमीन कांप गई। शेर ने हाथी की मोटी खाल पर अपने पंजे मारे। हाथी ने अपना बड़ा सा सर घुमाया, कोशिश की कि शेर गिर जाए। हवा में लड़ाई की आवाजें गूंज रही थी। चिंघाड़ और दहाड़ जंगल में गूंज रहे थे। धूल और खतरे की गंध हवा में फैल गई। बच्चे डर के मारे जम गए। हाथी ने पूरी ताकत लगा दी। जंगल में उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। एक आखिरी कोशिश से उसने शेर को दूर फेंक दिया। शेर ने कभी इतनी ताकत का सामना नहीं किया था। वो धड़ाम से गिरा। उसकी सांसें रुक गईं। जंगल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। वो जानता था कि वो हार गया है। उसकी आंखों में हार की झलक साफ दिख रही थी। शेर पेड़ों में वापस चला गया। उसकी चाल में थकान और निराशा थी। वो किसी और दिन शिकार करेगा। आज उसकी हार हुई थी, लेकिन वो फिर से कोशिश करेगा। हाथी उसे जाते हुए देखती रही, जब तक वो पूरा चला नहीं गया। उसकी आंखों में संतोष था। फिर वो अपने बच्चों की तरफ मुड़ी। बच्चे सुरक्षित थे। हाथी ने राहत की सांस ली। उसने अपनी सूंड से उन्हें प्यार से सहलाया। बच्चे खुशी से चिंघाड़े। उनके चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। सूरज पेड़ों से निकल आया और मैदान में रोशनी फैल गई। जंगल में फिर से शांति और सुकून लौट आया।